हेलो बच्चों, राम राम, नमस्कार, जय सिया राम। तो हम डीके टीचिंग क्लासेस की तरफ से देशराज और आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं एक नए वीडियो में और नए भाग है। भाग नंबर है आपका 26 और हम आपको पढ़ा रहे थे बीजे व्यंजक। तो बीजे व्यंजक में हमने आपको सबसे पहले बता दें हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है। तो आपको बता दें, जिन बच्चों को नहीं पता है तो बता दें, क्योंकि हमारे वीडियो में जो नया बच्चा आएगा तो उसको पता थोड़ी होगा। तो देखो, सबसे पहले बता दें हम आपको, इसके पहले हमने भाग 1 से चालू करे थे। भाग 1 में हमने बताया था आपको योग मतलब बीजी व्यंजक को जोड़ना सिखाया था और योग करना भी बोल सकते हैं आपको। इसके बाद हमने भाग 1 से लेके हमने आपके 15 तक डाले थे हमने जोड़, ठीक है। भाग 15 तक जोड़ मिलेंगे आपको। भाग 16 से स्टार्ट है तो आपके 25 तक रहेंगे घटाना, ठीक है। 25 तक घटाना मिलेंगे आपको। 25 के बाद आपको 26 से स्टार्ट होंगे गुणा। तो आज बेसिक जानकारी बताई जाएगी गुणा करने की, बीजे व्यंजक को गुणा कैसे किए जाते हैं। आज आपको जी जानकारी दी जाएगी, बेसिक इंफॉर्मेशन दी जाएगी। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि हम आपको इतने चीजें बता रहे हैं तो थोड़ी तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दो। अगर अच्छा लगे तो आप लोग शेयर किया करो, शेयर कर देना करो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपको शेयर करने में क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत जा रही है तो बताओ। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं बेसिक जानकारी में दे तो आपको बीजे व्यंजक के बारे में सबको पता होगा। हमने बताया बीजे व्यंजक क्या होता है, ठीक है। तो इसमें हम आपको बता दें बीजे व्यंजक में, जिनमें आपको बता दें कि एक पदी बीजे व्यंजक होता, हमने जो आपको बताया था याद करवा दे। एक पदी व्यंजक, ठीक है। फिर होता है द्विपदी, फिर होता है आपका त्रिपदी। इतने से ज्यादा नाम नहीं चलते हैं तो क्या है, एक पदी द्विपदी त्रिपदी ज्यादा चलते हैं। देखो, जिसमें केवल एक पद होता है वो एक पदी होता है, जिसमें दो पद होते हैं वो द्विपदी, ठीक है। जिनमें 3 पद होंगे त्रिपदी। जैसे हम यहाँ पर लिख दे 2x, केवल इसमें एक पद है एक ही पद। और ऐसा भी लिख दे 5xy, आप कहोगे ये भी भैया एक ही पद है, इसमें 3-4 जने हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ पद देखना कितने पद है। इसमें 2x है तो ये भी एक ही, 5xy इसमें भी एक ही पद है। और आप इसको भी देखोगे 2x की घात 5y z, ये भी भैया एक ही पद है, क्योंकि इसमें गुणा ही लगा तो गुणा वाले पद एक ही पद कहलाते हैं। तो ये भी एक पद है। कैसा भी आ गया तो वे सब आपके क्या कहलाएंगे, कोई भी हो आपकी घात 4 जैसी हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप खास सिर्फ उसमें देखना पड़ेगा कि कैसी घातें लगी हैं, कितने पद हैं। तो जी सबरे दिख रहा है, आपका एक ही पद दिख रहा है, एक पद दिख रहा है। द्विपदी कैसे होंगे, इस तरीके से होंगे, इसमें जोड़ होगा। एक पद गिनो दो पद, ये दो भाग अलग अलग तरह से गिन सकते, 1 और 2। इसमें जोड़ लगा तो जे भैया द्विपदी है, इनको ऐसे भी बोल, जे आप कहोगे द्विपदी है, ठीक है। जे भी द्विपदी है, इसमें भी 2 पद है। आप लोग इसको अब ऐसा भी हो तो जे भैया हरफ के हैं, जे भी आपके द्विपदी, तो जैसे तैसे अब आपकी द्विपदी कहलाएंगे, ठीक है। जे भी द्विपदी हैं, क्योंकि अगर इधर लगा देते अपन लोग, इधर x² लगाते, फिर जो समान पद बन जाता तो जुड़ जाता तो एक ही पद बन जाता, तो एक पद हो जाता ना। हमने आपको जोड़ बताया तो जोड़ में क्या कहा था कि आपको अगर समान पद हो तो उनको जोड़ दिया जाता है। तो ये सब क्या है, द्विपदी। अब 3 पदी में बतावे की जो जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे कि जिसमें 3 पद होंगे वो त्रिपदी होता है। इस तरीके से कोई भी हो, संख्या भी हो सकती है, x² प्लस के y के हो प्लस के 8, ऐसे भी हो सकते हैं। जिसमें 3 पद होगा, जिसमें 4 पद हो 4 पदी, ऐसा भी नाम रख सकते हैं हम लोग, जिसमें n पद हो n पदी, ठीक है। अब इसके बारे में पता चल गया। हम आपको गुणा बताते हैं। सिर्फ आपको गुणा में ध्यान रखना, समान पद समान चर, ठीक है। समान चर का मतलब होता है एक जैसा, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखना है। गुणा करने का नियम एक ही है, समान जैसा गुणा या भाग का एक ही रहेगा रूल। गुणा में घातें जुड़ती हैं अगर समान चर है तो। देखो, गुणा करने का नियम, गुणा करने का नियम, ठीक है। पहले तो आपको उसको अच्छे से तो देखना, पहला जो नियम लिख लेना कुत्ते खन्ने। तो पहले तो देखने आपका क्या देखोगे, समांतर होना चाहिए,
पहला समान चर हो, समान चर हो। देखो जो व्यंजक की गुणा कर रहा है समान चर हो तो एक ही नियम लिखवाने रहा, समान चर हो तो उनकी गुणा में घाते जुड़ते हैं, गुणा में समान चर हो तो उनकी गुणा में घाते जुड़ते हैं। क्या ऐसे लिखते हैं अपन लोग, जुड़ते हैं। सीधा आप लोग को हम आपको समझा दें। देखो समान चल रहे हैं तो उनकी गुणा में घाते हैं चढ़ की चर की जोड़ा, संख्या की न जोड़ा। जैसे हम आपको बताते हैं एक पद लेना, एक पद में ले लो, एक पद ना से लेना, गुणा करें। अब देखो जी अलग अलग है, इसमें एबीसीडी का अक्षर अलग है, इसमें एबीसीडी का अलग है, तो जी एक्स जी वाई अलग अलग है, तो समान चर नहीं है। तो समान चर नहीं है तो उनको वैसा ही लिख दिया जाता है, चिपका के बस ऐसा ही लिख दिया जाता है, तो इनका गुणा मान लिया जाता है, गुणा हो चुका है। और जो असमान चर होते हैं उनको गुणा के रूप में लिख दिया जाता है, ऐसा लिख देने। दूसरा असमान चर हो तो उनको गुणा के रूप में वैसा ही लिख देते हैं, जैसा है वैसा ही लिख देते, वैसा ही लिख देते हैं। ठीक है। अगर आपके चर ये अलग अलग है, यहाँ पर देख रहा है कि असमान चर है, कैसे हैं असमान, तो हमने इसमें क्या किया है, इसको वैसा ही लिख दिया, बस गुणा के रूप में लिख दिया, इनको चिपका दिया, बस गुणा के रूप का हो गया। दूसरा अगर अपन लोग समान चल लें, इधर x ले लें, इधर भी x ले लें, तो समान चर हो गए। समान चर तो गुणा में घात जुड़ेगी। अगर चर पे इधर चर है इधर चर है, इस पे कुछ घात नहीं होती तो एक मानी जाती है घात। वो क्यों? क्योंकि वो खुद एक बार है, चर कितनी बार, स्वयं एक बार है, तो खुद इनकी कितनी होती है, एक। जी अगर आपको जानना है तो वीडियो में कमेंट करें, हम आपको बताएंगे इस पे घात क्यों एक होती है। ठीक है, तो x घात जी स्वयं, ऐसा मान लो कि x एक बार तो x घात एक हो जाएगी, x एक बार तो x घात एक हो जाएगी। तो गुणा में घात जोड़ेंगे तो एक कहते की घात, एक कहते की एक कितने हो जाएंगे, दो, जी आपका गुणा हो गया, ऐसा गुणा होगा। अगर आपको देखो दिक्कत जाए ऐसे भी चला जाए, जैसे x घात 6 हो जाए, x घात पे कुछ ना हुआ, तो इधर x घात पे कुछ ना हो तो मानो करियो एक ही हो घात। ठीक है, ऐसे भी समान चर है, अपन को सकल विधि देखने, घातन से कोई मतलब नहीं देखने, समान चर देखो तो यहाँ पर एक जैसा चर है और गुणा में घात जुड़ेगी तो x घात 6 है, x घात 1 कहते हैं कि 7 हो जाएंगे, तो गुणा हो गया ना। अब इससे मतलब नहीं, अपन को समान चर से देना मतलब उससे कुछ नहीं देखना। और ऐसा भी अब देखो यहाँ पर गुणांक है तो पहले गुणांक को गुणा कर दो, 7 या गुणांक का है तो गुणांकन को गुणा। ठीक है, गुणांक है 7 या 21 और x घात 2 x घात 1 कहते तो x घात कितने हो जाएंगे, 3, जी आपका हो जाएगा। ठीक है ना, वैसा ही बता रहे हैं हम आपको समझ में आ जाए। जैसे आप लोग ऐसा भी देख सकते 5xy गुणे अब 2xy आ जाए तो इनका गुणा किससे करोगे, किस तरीके से करोगे, हम अभी एक पदी में आपको समझा रहे हैं, दो पदी के बाद में बताएंगे। ठीक है, अभी हम आपको बता रहे हैं एक पदी में। अभी हमने बताया था एक पदी कैसे होते जिसमें एक पद होता, तो केवल इसमें एक पदी को एक पदी में गुणा कर दिया। बिल्कुल सरल से जाएंगे अपन, ऊंचे तक भाग जाएंगे तो आपको आराम से समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनके गुणांकन की गुणा करोगे 5 9 10, फिर आपको चर को देखना, जो समान चर उससे गुणा कर देना। इससे समान है तो इसमें x का गुणा करेंगे तो x घात 2 होता है, x घात 1 होता है, 3 हो जाएगा। फिर इधर y1 है, इधर y समान चर तो गुणा होंगे, y कितने हो जाएंगे, 2। और जी अब फिर इनका गुणा होगा नहीं, क्यों नहीं होगा जी, अलग अलग है तो वैसे ही सेम लिखते रहते, नहीं तो अपन लोग फिर गुणा कर देते इनके। अगर जी गुणा होते तो इकट्ठे कर देते ना। अब यहाँ पे x घात 3 है, y की घात 2 है और वैसे भी चार अलग अलग है तो उनका गुणा होगा नहीं, वैसे ही लिखेंगे तो वैसे ही लिख दे, 10 लगा दे, बस आपका गुणा हो जाएगा सफल। जैसे 6p आप 5, 6p की घात 5 और q गुणे आपका रहे 3p z q की घात 2, ऐसा हो जाए
तो आप लोग इनका गुणा करोगे तो देखो गुणांकन का तो पहले गुणा कर देंगे, 6 × 18 हो जाएगा। फिर पी यते हैं तो पी यते कितनी है 1 है, तो पी की घात 5 रहते हैं तो 6 तो हो जाएंगे पी की घात 6। फिर आप क्यू की गुणा करोगे तो क्यू में है 1 कहते हैं 2 होते हैं, क्यू की 3 और जेड इसमें जेड नहीं है तो भैया जेड वैसा ही लिख देंगे, क्योंकि जेड का है ही नहीं है तो असमान है तो उसको वैसा ही लिख देंगे इस नियम के द्वारा। असमान चर हो तो उसको वैसा ही लिख देना गुणांक के रूप में, तो वैसा ही लिख दिया गुणांक के रूप में। और जो समान चर हो तो गुणा में घातें जोड़ देंगे, जो समान रहती है चर तो उनकी गुणा में घातें जोड़ के अपन लिख दे तो गुणा हो जाता है। इनका गुणा ऐसा ही होता है और कैसा भी हो, चाहे माइनस प्लस में हो आपको दिक्कत नहीं लेना। 3z जैसे z गुणे और कर ले अपन लोग 4z, ठीक है। माइनस इधर है प्लस इधर कुछ नहीं है, गुणांक जिसका कुछ नहीं होता एक ही होता है। तो 4 ही कम करेंगे 4 हो जाएगा, माइनस प्लस का करोगे तो माइनस आएगा, जेड पे 1 है, जेड पे 1 है, 4z कितने हो जाएंगे स्क्वायर गुणा हो गया। और दोस्तों अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, क्या बताएंगे बच्चों, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे भाग 27 में बताएंगे द्विपदी का, द्विपदी में गुणा कैसे किया जाता। आज हमने आपको सिखाया था एक पदी में गुणा कैसा किया जाता, बेहतरीन तरीके से बताया। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट करें और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना जरूर बच्चों, धन्यवाद, जय।